जनसंख्या अगर नियंत्रण में हो और युवाओं के अंदर हुनर हो तो इसे एक शक्ति भी बनाया जा सकता है। भारत को अब इसी दिशा में काम करना होगा। भारत युवाओं का देश है। भारत की करीब 65% आबादी युवा है और इस युवा शक्ति का इस्तेमाल करके भारत बड़े मकसद पूरे कर सकता है अगर चाहे तो। जनसंख्या को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक दोधारी तलवार है और बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जनसंख्या बढ़ने का एक अर्थ ये लगाया जाता है कि इंसान ने मृत्यु को हराने की कोशिश की है और उसे पीछे धकेल दिया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि दुनिया के करीब 200 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है खाने के लिए। इसलिए आज भी जनसंख्या और उसके प्रभावों पर बात करना जरूरी है। दुनिया की आबादी 760 करोड़ है। जनसंख्या के मामले में टॉप 3 देशों की बात करें तो अब भी पहले नंबर पर चीन है, जहां लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। पहले दूसरे नंबर पर जो देश हैं उनके मुकाबले अमेरिका में कितने कम लोग रहते हैं। दुनिया की 52% आबादी की उम्र 30 वर्ष से कम है, लेकिन इनमें से 90% युवा विकासशील और गरीब देशों में रहते हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो भारत की 65% आबादी युवा है। इन आंकड़ों का एक मतलब यह भी है कि दुनिया की आबादी भले ही युवा हो, लेकिन इस युवा शक्ति का इस्तेमाल करने के संसाधन ज्यादातर देशों के पास नहीं है। इसलिए हो सकता है कि आगे चलकर यह आबादी एक बोझ बन जाए। पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है और युवा शक्ति की बात की जाए तो सबसे ज्यादा युवा भारत में है। यानी कि भारत का सिर्फ 1/3 हिस्सा है अमेरिका, लेकिन फिर भी अमेरिका में विकास ज्यादा है और उसकी तुलना भारत से की जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि युवा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है या वह उन शक्तियों को पहचान भी नहीं पाता है कि उसके अंदर कितने हुनर है, कितने उसके अंदर टैलेंट है, स्किल है और कितना एफर्ट वो कर सकता है और उन एफर्ट के जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अब आपको ये बताते हैं कि जनसंख्या की वजह से दुनिया में कितनी असमानता है। दुनिया में 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन $2 से भी कम यानी 112 रुपए से भी कम कमाते हैं। दुनिया के 62 अमीर लोगों के पास दुनिया भर के 50% गरीबों से ज्यादा संपत्ति है। दुनिया भर में खाने पीने और सेवाओं से जुड़े जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उनमें से 86% का उपभोग दुनिया के सिर्फ 20% लोग करते हैं। दुनिया में उपलब्ध कुल ऊर्जा यानी कुल एनर्जी का 58% हिस्सा दुनिया के 20% लोगों के घर रोशन करने में ही खर्च हो जाता है। इसी तरह दुनिया के सिर्फ 12% लोग 85% जल संसाधनों का उपभोग करते हैं। दुनिया में 34,000 लोग हर साल किसी न किसी वजह से अपने मूल स्थान से पलायन करने पर मजबूर होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 2 करोड़ लोग रेफ्यूजी यानी शरणार्थी हैं। आपको जानकर अफसोस होगा कि दुनिया भर में 6 करोड़ 20 लाख लड़कियों की पढ़ाई हर साल छुड़वा दी जाती है, जबकि विकासशील देशों की 11 करोड़ लड़कियां 5वीं कक्षा से आगे पढ़ नहीं पाती। दुनिया भर के विकासशील देशों में हर रोज करीब 47,000 लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही कर दी जाती है। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी आबादी की पहुंच अब भी बुनियादी संसाधनों तक नहीं पहुंची है। दुनिया के करीब 78 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अब भी 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच शौचालय तक नहीं है। दूषित पानी पीने की वजह से पूरी दुनिया में हर साल करीब 34 लाख लोगों की मौत होती है। इनमें 3,65,000 बच्चे भी शामिल हैं। भारत और चीन की आबादी को अगर मिला दिया जाए तो ये दुनिया की 30% आबादी होगी और इस 30% जनसंख्या में भी भारत का शेयर अब लगातार बढ़ने वाला है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या करीब 133 करोड़ है। कहा जाता है कि भारत आबादी के मामले में हर वर्ष ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा देश पैदा करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के हर राज्य की जनसंख्या दुनिया के किसी न किसी देश की जनसंख्या के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देश हिंदुस्तान के आंगन में खेलते हैं। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील की आबादी के बराबर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ से ज्यादा है। भारत के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र की जनसंख्या जापान की जनसंख्या के बराबर है।
महाराष्ट्र की जनसंख्या 12 करोड़ से ज्यादा है। इसी तरह राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड के बराबर है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग ईरान की आबादी के बराबर है। पंजाब की बात करें तो उसमें मलेशिया की आबादी समा सकती है। उत्तराखंड की बात की जाए तो एक पुर्तगाल उत्तराखंड में समा जाएगा। कर्नाटक की आबादी फ्रांस के बराबर है, जबकि केरल और कनाडा की आबादी लगभग एक समान है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत पर जनसंख्या का कितना दबाव है। इस बात को एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक भारतीय ट्रेन की तस्वीरें हैं जिस पर बड़ी संख्या में लोग लटके हुए हैं। बैठने के लिए सीटें नहीं हैं, जगह कम है, यात्री ज्यादा हैं। जनसंख्या के बोझ के मामले में भारत की हालत, भारत की तस्वीर बिल्कुल इस ट्रेन के जैसी है। पहले IMF ने यह अनुमान लगाया था कि सन 2022 तक भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जून 2017 में UN की एक और रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक भारत सन 2024 तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के पास इतनी बड़ी आबादी को अच्छा जीवन और रोजगार देने की शक्ति है? भारत में 10 से 35 साल के युवाओं की आबादी करीब 56 करोड़ है। इस युवा शक्ति के जरिए भारत डिफेंस, मेडिकल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सकता है। 2025 तक भारत को 8 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसके अलावा 2022 तक देश को करीब 10 करोड़ स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी। इतनी जल्दी ये जरूरत पूरी होना बहुत मुश्किल है। परेशानी की बात यह भी है कि देश में अनपढ़ युवाओं की संख्या करीब 27 करोड़ है। हमारे युवा पढ़ाई कर भी लें तो भी वो नौकरी के काबिल नहीं बन पाते। एसोचैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5,500 बिजनेस स्कूल से MBA करने वाले सिर्फ 7% छात्र ही नौकरी के काबिल होते हैं, नौकरी के लायक होते हैं। और अगर बाकी के 93% छात्रों को नौकरी मिल भी जाती है तो वो सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए प्रति महीने की नौकरी ही कर पाते हैं। ये सिर्फ बिजनेस स्कूल्स के आंकड़े हैं, लेकिन अगर आप दूसरे क्षेत्रों पर रिसर्च करेंगे तो वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। हमारे देश में युवाओं की भीड़ है, लेकिन काबिलियत की कमी है, स्किल की कमी है। भारत में रोजगार बढ़ने की रफ्तार काफी कम है। तो बात साफ है, नौकरियां तो हैं, रोजगार तो हैं, लेकिन युवा शक्ति उसके लिए योग्य ही नहीं है। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, 2025 तक आपको इतने युवाओं की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन क्या भारत इतने युवाओं को स्किल्ड दे पाएगा? और क्या वो युवा स्किल्ड को ले पाएंगे जिससे कि वो युवा उस नौकरियों में काबिल बन पाएंगे? देश की 70% आबादी गांव में रहती है। भारत की 60% जमीन पर फसल पैदा की जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना भूखे सोते हैं। बढ़ती जनसंख्या की वजह से देश में वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सड़कों के निर्माण की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये भी भारत की आबादी के लिए अब कम पड़ रहा है। ये हालात देखते हुए भारत के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो भारत अपनी जनसंख्या वृद्धि में कमी लाने के लिए मजबूत उपाय ढूंढे, या फिर भारत शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश करे, ताकि इन युवाओं का जीवन स्तर बेहतर हो और युवाओं की ये आबादी संसाधनों पर बोझ बनने की बजाय देश को आगे बढ़ाने का काम करे। अब हम आपको दुनिया की आबादी से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े दिखाना चाहते हैं जो इतने रोचक हैं कि इन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहेंगे। अगर आप 760 करोड़ लोगों को गिनना शुरू करेंगे तो आपको करीब 200 वर्ष लग जाएंगे। 700 करोड़ कदम चलने पर आप पूरी दुनिया के 133 चक्कर लगा सकते हैं। आज से ठीक 214 साल पहले यानी सन 1800 में दुनिया की आबादी 100 करोड़ हुआ करती थी। इसके बाद दुनिया की आबादी को डबल होने में 130 वर्ष का वक्त लगा। 1930 में दुनिया की आबादी 200 करोड़ हो गई। इसके बाद तो दुनिया की आबादी में जैसे पंख लग गए। 1960 में दुनिया की आबादी 300 करोड़ हो गई। 1974 में 400 करोड़, 1987 में 500 करोड़ और वर्ष 1999 में दुनिया की जनसंख्या बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंच गई। 2011 में दुनिया की जनसंख्या 700 करोड़ हो गई। अब 2050 तक इसके 900 करोड़ हो जाने का अनुमान है। वैसे अगर 700 करोड़ लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं तो अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में समा सकते हैं। यानी बढ़ती जनसंख्या की वजह से
जगह की कमी होने का खतरा नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से सुविधाओं और संसाधनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वैसे अभी की बात करें तो हर 1 सेकंड में करीब 4 लोगों का जन्म होता है, जबकि हर सेकंड मरने वाले लोगों की संख्या 2 है। आपसे संवाद करते हुए पिछले 1 मिनट में भी दुनिया की आबादी में करीब 240 लोग जुड़ चुके हैं। 2008 में पहली बार शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या गांवों में रहने वाले लोगों से ज्यादा हो गई थी। दुनिया के शहरों की आबादी फिलहाल 410 करोड़ है, जबकि दुनिया की ग्रामीण आबादी 350 करोड़ है। शहरी आबादी के मामले में चीन नंबर 1 पर है, जहां 75 करोड़ 80 लाख लोग शहरों में बसते हैं, जबकि चीन के गांवों में 63 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। दुनिया की कुल शहरी आबादी का 30% हिस्सा अकेले चीन और भारत में रहता है। 1975 तक पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मेगा सिटीज थी, जबकि इस वक्त दुनिया में करीब 35 शहर ऐसे हैं जिन्हें मेगा सिटीज कहा जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि मेगा सिटीज का मतलब होता है ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा हो। ऐसा अनुमान है कि सन 2050 तक दुनिया की 70% आबादी शहरों में रहने लगेगी। इस विश्लेषण के अंत में कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में सरकारी नौकरियों खोज करने वाले सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सरकारी नौकरी में हम सिक्योर रहेंगे, वो नौकरियां हमसे छीनी नहीं जाएंगी, और उसी के लिए सालों साल स्ट्रगल चलता रहता है। काश अगर वही स्ट्रगल किसी और भी फील्ड में किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और इतना बड़ा हासिल किया जा सकता है जिससे कि आप सैकड़ों नौकरियां प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को एक देश मान लिया जाए तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। फेसबुक के एक्टिव यूजर्स की संख्या 194 करोड़ है। तो सिर्फ पैसे ही तो कमाने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो अपना खुद का हो। अब सवाल यह है कि इतनी तेज बढ़ती जनसंख्या का भारत लाभ क्यों नहीं ले रहा है, या फिर भारत के युवा लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की अकेले नहीं है, बल्कि देश भर की है, और खासकर देश के युवाओं की है। अगर भारत में सभी युवा अपने स्किल पर काम करें और अपने दम पर काम करें तो शायद बेरोजगारी ग्राफ नीचे आ जाए और रोजगार ग्राफ ऊपर चला जाए। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए, और ये बात आपको अच्छे से पता है कि सरकार सभी युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती है। तो अब भारत के युवाओं को अपने दम पर काम करना पड़ेगा। उन्हें अपने स्किल को पहचानना होगा, चाहे वो कोई फील्ड हो, प्राइवेट हो, खुद का बिजनेस हो, या फिर ई-कॉमर्स हो, सोशल मीडिया हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, या फिर इनोवेशन हो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग ही इस टाइम बेस्ट क्यों बनता जा रहा है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते हैं, और पैसे लगते हैं तो उतने के बराबर जितना कि आप डेली बाजार सामान को खरीदते हैं। ध्यान देना, रेगुलर खरीदारी जो आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, आप उसके साथ अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट कंपनी का, प्लेटफॉर्म भी कंपनी का, मार्केटिंग भी कंपनी की, स्टोर कंपनी का, यानी कि आपको एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है और आपको बस सेल करना है, तो उतना तो आप आराम से कर सकते हैं। और जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो आप जो चाहे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और जैसा कि अभी हमने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा तो भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत के युवा सबसे ऊपर हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं।